गुड इवनिंग। देखिए अपना बोर्ड सिलेबस 2023-24 के अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर अपना आज शुरू करने जा रहे हैं। बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए बाजार संतुलन किस स्थिति में होता है, बाजार संतुलन की क्या क्या स्थितियां रहती है, इस बिंदु पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए बाजार संतुलन क्या है, पहले तो ये देखेंगे बाजार संतुलन। एक बाजार संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में उस बिंदु पर होता है, उस बिंदु पर होता है जहां जहां फर्म का मांग वक्र, फर्म का मांग वक्र फर्म के पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अर्थात बाजार संतुलन के बिंदु पर, बाजार संतुलन के बिंदु पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है, बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है। बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है जहां बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु पर बाजार किस स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। अर्थात बाजार संतुलन के बिंदु पर बाजार मांग बाजार पूर्ति की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जिस बिंदु पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है, जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है, वो बिंदु जो होता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से डेफिनेशन पूछ लेता है कि बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, या बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला बिंदु लेंगे संतुलन कीमत, संतुलन कीमत है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस जिस कीमत पर बाजार संतुलन स्थापित होता है वह संतुलन कीमत कहलाती है, वह संतुलन कीमत कहलाती है। ठीक है, इसकी परिभाषा मतलब जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां जो प्राइस होगी वो क्या होगी,
वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु अपन लेते हैं, अगला बिंदु लेते हैं संतुलन मात्रा। संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा, संतुलन कीमत पर, संतुलन कीमत पर बाजार में जिस मात्रा की मांग व पूर्ति होती है, मांग व पूर्ति होती है, वह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। वह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। यानी जो संतुलन कीमत है, उस संतुलन कीमत पर जो मात्रा बाजार में मांग है और जिस मात्रा की बाजार में पूर्ति हो रही है, वो मात्रा क्या कहलाती है? संतुलन मात्रा, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ से डेफिनेशंस पूछी जाती है, यहाँ से क्या पूछी जाती है? डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए और लेते हैं बिंदु, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम बनाते हैं इसका। यही डायग्राम अपन को संतुलन में एक जो स्थिति अपन पढ़ेंगे, जब फर्मों की संख्या स्थिर हो, बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर हो, उस स्थिति में बाजार का जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वहां भी यही डायग्राम है, वो अपने को काम आएगा। ठीक है, देखिए ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व बाजार का, सप्लाई, और ये है डिमांड कर्व। देखिए इसमें ये देखिए, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां ई लिख देंगे, यानी कि ये कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि जहां बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र को इंटरसेक्ट करता है, वो क्या होती है? वो बाजार का संतुलन बिंदु होता है। अब देखिए इस संतुलन बिंदु पे जो प्राइस अपन डिटरमाइन कर रहे हैं, जो प्राइस है, वो प्राइस, ये जो प्राइस है, कौन सी प्राइस हो जाएगी? ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी। कौन सी प्राइस हो जाएगी? और इस बिंदु पे जो ये क्वांटिटी है वो हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज अपन ने अभी तक समझी। अब देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ फर्म को क्या होती है? अधिपूर्ति। क्या होती है? अधिपूर्ति। और ये जो पार्ट है इसके नीचे का, यहाँ फर्म की क्या होती है? अधिमांग। यानी कि यहाँ एक्सेस डिमांड है और यहाँ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। देखिए अधिमांग और अधिपूर्ति की अपन डेफिनेशन देखते हैं कि अधिमांग क्या होती है, अधिपूर्ति क्या होती है। जब बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर बाजार
पूर्ति, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, तो वह अधिपूर्ति कहलाती है। तो वह स्थिति अधिपूर्ति कहलाती है, अधिपूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिपूर्ति, एक्सेस सप्लाई कहलाती है। ठीक है, अधिमांग को भी देख लेते हैं। अधिमांग क्या होती है? जब किसी बाजार कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, बाजार पूर्ति से अधिक होती है, तो वह स्थिति अधिमांग कहलाती है, अधिमांग कहलाती है। जब किसी बाजार कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो क्या कहलाती है? अधिमांग। देखिए यहाँ है मार्केट सप्लाई ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, और यहाँ क्या होगा? मार्केट डिमांड ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। ये स्थिति यहाँ होगी। यानी कि देखिए यहाँ अपन ऊपर बात करते हैं तो देखिए सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो यहाँ क्या हुई? अधिपूर्ति। यहाँ सप्लाई कम डिमांड ज्यादा है तो ये स्थिति क्या होगी? अधिमांग, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बाजार संतुलन की स्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे अभी। देखिए अब अपन बाजार संतुलन की दो स्थितियां अपने इस चैप्टर में है। फर्मों की संख्या स्थिर हो, फर्मों की संख्या स्थिर हो। कि देखिए जब फर्मों की संख्या स्थिर होती है तो बाजार संतुलन में क्या स्थिति आती है? तो देखिए जब फर्मों की संख्या स्थिर होती है बाजार में तो बाजार संतुलन की स्थिति में जब जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि बाजार पूर्ति बाजार मांग के जिस बिंदु पर इक्वल होती है वहां बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। क्योंकि जहां फर्मों की संख्या स्थिर होती है वहां बाजार कीमत में समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं, तो वहां कीमत में बहुत ज्यादा वेरिएंट नहीं रहता है। इसलिए जिस बिंदु पर बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र को इंटरसेक्ट करता है यानी कि काटता है, उस बिंदु पर बाजार का संतुलन होता है जब फर्मों की संख्या स्थिर हो। तो देखिए इसमें आगे देखिए इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं इसको कि जिस बिंदु पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो बिंदु क्या है? ई। और वहां बाजार किस स्थिति में रहता है? संतुलन की स्थिति में। और संतुलन कीमत है P स्टार और संतुलन मात्रा है Q स्टार। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर और नीचे की मात्रा की बात करते हैं। यहाँ ये मात्रा P1 है और ये मात्रा प्राइस P1 है और ये प्राइस P2 है। अपन P1 की बात करते हैं तो P1 में आप देखिए कि जब प्राइस P1 होती है तो बाजार में अधिमांग की स्थिति है, यानी कि मांग है वो किसके बराबर है? Q1 के बराबर। देखिए यहाँ इस बिंदु पर, और जो पूर्ति है वो किस पे है? Q1 डॉट पर। किस पर है? Q1 डॉट पर।
तो यानी बाजार में कैसी स्थिति बनी हुई है, अधिमांग की स्थिति बनी हुई है। तो अधिमांग की स्थिति में क्या होता है कि सभी लोगों को वो मात्रा प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ अधिमांग की स्थिति है। तो लोग क्या करेंगे, अपर्याप्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए वो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तत्पर होंगे, वो ज्यादा पैसे देके उस चीज को खरीदना चाहेंगे। तो उससे कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो धीरे धीरे मांग क्या होगी, कम। कीमत बढ़ेगी तो मांग धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और पूर्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और एक इस बिंदु तक चली जाएगी, और फिर फर्म है वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। अब बात करते हैं P2 की। P2 की स्थिति में अपन देखेंगे कि जो सप्लाई है वो ज्यादा है, अधिपूर्ति की स्थिति है यहाँ पे कि Q2 के बराबर अधिपूर्ति है और Q2 के बराबर डिमांड है, यानी कि यहाँ डिमांड कम है और पूर्ति ज्यादा है। इस स्थिति में क्या करेंगे, लोग उस कीमत पर जो निर्धारित P2 है उस पे लोग उस मात्रा को नहीं खरीदना चाहेंगे, उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहेंगे। इसलिए फर्म को बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फर्म को बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कीमत कम होगी तो स्थिति क्या होगी, मांग बढ़ेगी और पूर्ति धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। और फिर जो P2 है वो प्राइस कहाँ आ जाएगी, P स्टार पर, और जो ये Q स्टार के ऊपर डिमांड और सप्लाई आ जाएगी, तो फर्म में वापस क्या स्थापित हो जाएगा, संतुलन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर हो, फर्मों की संख्या स्थिर हो तो बाजार संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। रेखा चित्र में बाजार मांग वक्र DD, बाजार पूर्ति वक्र SS को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो बाजार संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु पर संतुलन कीमत P स्टार व संतुलन मात्रा Q स्टार द्वारा प्रदर्शित की गई है। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे का पार्ट में यहाँ लिखा हूं। अब जब बाजार कीमत P1 हो तो बाजार मांग Q1 तथा बाजार पूर्ति Q1 डैश है। यहाँ बाजार मांग बाजार पूर्ति से
अधिक है, बाजार पूर्ति से अधिक है। अतः अतः यह अतः यहाँ बाजार में अधिमांग की स्थिति है बाजार मांग अधिक होने से हर उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ उपभोक्ता उच्च कीमत चुकाने को तत्पर होंगे, जिससे कीमत में वृद्धि होगी जिससे बाजार मांग में कमी व पूर्ति में वृद्धि होगी और बाजार संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। और बाजार किस स्थिति में पहुंच जाएगा? संतुलन की स्थिति में वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे। P2 के ऊपर भी बात करेंगे अपन। P2 की बात करते हैं। जब बाजार कीमत P2 हो तो बाजार मांग Q2 तथा बाजार पूर्ति Q2 डॉट होती है, जो अधिमांग को दर्शाती है। इस स्थिति में फर्में अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए कीमत में कमी करती है, जिससे बाजार मांग में अधिपूर्ति को दर्शाती है, जिससे बाजार मांग में वृद्धि तथा बाजार पूर्ति में कमी होती है। ऐसा फर्में तब तक करती है जब तक बाजार पूर्ति बराबर न हो। ठीक है, ऐसा करके फर्म है वो संतुलन स्थापित करती है जब फर्मों की संख्या क्या हो? स्थिर हो। समझ में आ गई बात? जब फर्मों की संख्या क्या हो?
स्थिर हो। ठीक है, तो ये है आज का अपना टॉपिक बाजार संतुलन में। अपन ने पढ़ा बाजार संतुलन क्या है, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, अधिमांग किसे कहते हैं, अधिपूर्ति किसे कहते हैं, डायग्राम देखा। उसके बाद में अपन ने फर्म बाजार संतुलन की स्थिति नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्मों की संख्या क्या हो, स्थिर हो, उस स्थिति में अपन ने बाजार का संतुलन पढ़ा कि जब फर्मों की संख्या स्थिर हो तो कंडीशन तो वही है, जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति को इंटरसेक्ट करेगा वहां बाजार संतुलन में होगा। लेकिन इससे कम कीमत पे क्या स्थिति होती है और इससे ज्यादा कीमत पे क्या स्थिति होती है, इन दोनों स्थितियों को समझते हुए अपन ने बाजार संतुलन का ये टॉपिक क्लियर किया है। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।